दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं पंचायती राज। पंचायतों का अस्तित्व भारत में प्राचीन काल से ही रहा है, परंतु इन्हें औपचारिक रूप से कानूनी दर्जा सबसे पहले लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1880 से 84 के बीच प्रदान किया गया। यानी पंचायतों का अस्तित्व भारत में प्राचीन काल से ही रहा है, परंतु इन्हें औपचारिक रूप से कानूनी दर्जा जो दिया गया वो 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दिया गया। रिपन को यानी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आज़ादी के बाद भारत के संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। तो राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में। यानी नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। किस भाग में है? भाग 4 में है। यहाँ से कई क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। यानी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। इसके आगे देखेंगे कि संविधान लागू होने के पश्चात पंचायतों के गठन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई संविधान लागू होने के पश्चात, यानी 1950 के पश्चात 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को ये ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। यानी सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में। किस राज्य में किया गया? राजस्थान में। कहाँ से किया गया? नागौर जिले से किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, यानी बलवंत राय मेहता 3 शब्द है, और त्रिस्तरीय ऐसे अशोक मेहता 2 शब्द है, अशोक मेहता तो 2 स्तरीय, अशोक मेहता के द्वारा 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का वो दिया गया था। इसी प्रकार बलवंत राय मेहता 3 शब्द हैं तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का दिया गया। तो इसके आगे देखेंगे, इसके आगे आप लोग देखिएगा कि पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिन्होंने मध्यवर्ती या मंडल पंचायत को समाप्त कर ग्राम और जिला स्तर पर 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की। यानी अशोक और मेहता 2 शब्द है तो 2 स्तरीय। याद करने का ट्रिक हम सिर्फ बता रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। समिति का गठन किया, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया, जिन्होंने मध्यवर्ती या मंडल पंचायत को समाप्त कर ग्राम और जिला स्तर पर 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की। सरकार ने इन सिफारिशों को नामंजूर कर दिया। पंचायतों में सुधार के लिए 1986 में सिंधवी समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार थीं। तो सिंधवी समिति की सिफारिशें किस प्रकार थीं? आप लोग देखिएगा
कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका संस्थाओं की स्थापना की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका संस्थाओं की स्थापना की जाए। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के लिए प्रत्येक वर्ग में 1/3 महिलाओं के लिए प्रत्येक वर्ग में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं। प्रत्येक 5 वर्ष पर नियमित चुनाव करवाए जाएं। इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है कि सिंधवी समिति 1986 में सिंधवी समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार थी, जो सिफारिशें नीचे दी गई थी, और बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका संस्थाओं की स्थापना की जाए। ये महत्वपूर्ण है। इसके आगे सिंधवी समिति की सिफारिश क्या थी कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए और महिलाओं के लिए प्रत्येक वर्ग में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की जाए और प्रत्येक 5 वर्ष पर नियमित चुनाव करवाए जाएं। इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी संवैधानिक दर्जा सबसे पहले सिंधवी समिति में बात की गई। जीवी के राव समिति 1985 में गठित किया गया। इन्होंने 4 स्तरीय, इसमें देखिएगा GV.K. राव, 4 अक्षर है ना, 4 शब्द GV.K. राव समिति 1985 में गठित किया गया। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का गठन करने की सिफारिश की। तो GV.K. राव याद करने का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 4 स्तरीय, 4 शब्द हैं तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश करने की सिफारिश की। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। इम्पॉर्टेंट है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके आगे देखेंगे कि स्थानीय निकाय अनुच्छेद 243 में दिया गया है। स्थानीय निकाय, इसमें देखेंगे कि पंचायत और नगर पालिका अलग अलग को रिलेट करके इसको देखा जाएगा ताकि याद करने में आसानी हो। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इधर नगर पालिका में 74वां संविधान संशोधन 1992। 3 स्तरीय, दोनों में 3 स्तरीय। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ पंचायतें, यानी 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 1 जून 1993 से लागू हुआ नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1993 से लागू। अगर देखा जाए कि 93वां संविधान संशोधन अधिनियम में, इसमें देखा जाए 243 से अनुच्छेद 243 तक 16 अनुच्छेद जोड़ा गया और भाग 9 जोड़ा गया। इसमें 243 से 243 16 अनुच्छेद जोड़ा गया और भाग 9 जोड़ा गया। ये 73वें संविधान संशोधन में। और 74वें संविधान संशोधन में, इसमें देखिएगा आप लोग, 74वें संविधान संशोधन में भाग 9 का जोड़ा गया और 243 पी से 243 जेड जी जोड़ा गया। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 16 अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया। तो इसके आगे आप लोग देखेंगे कि 3
3 स्तरीय पंचायत का गठन किया गया। इसके आगे देखेंगे कि पंचायत में 3 स्तरीय और नगर पालिका में भी 3 स्तरीय। ग्राम पंचायत में देखेंगे 1000 की जनसंख्या पर प्रधान होता है, मिनिमम 1000 की जनसंख्या होता है और प्रधान होता है। इसमें ब्लॉक स्तर पर पंचायत या मंडल या मध्यवर्ती, इसे क्षेत्र समिति या इसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। और जिला पंचायत, प्रत्येक जिले में अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष कहा जाता है। तो ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत या मंडल या मध्यवर्ती क्षेत्र समिति, इसके अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। जिला पंचायत, प्रत्येक जिले में अध्यक्ष होता है। इसमें 3 स्तरीय में नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्र जो गांव से नगर में बदल रहे हैं, इसमें अध्यक्ष होता है, इसे अध्यक्ष। नगर पालिका, छोटे नगर, इसको भी इसके अध्यक्ष होते हैं। नगर निगम, 10 लाख की जनसंख्या या महानगर, 10 लाख की जनसंख्या या महानगर, ये मेयर या महापौर, इसके अध्यक्ष को मेयर या महापौर। योग्यता की बात हम करेंगे कि योग्यता, अगर सदस्यों की योग्यता, विधानसभा का सदस्य बनने योग्य योग्यता, आयु कम से कम 21 वर्ष, प्रधान बनने की आयु कम से कम 21 वर्ष, और वोट डालने की आयु कम से कम 18 वर्ष। किसी विधि द्वारा वंचित ना किया गया हो, तो आयु कम से कम 21 वर्ष, किसी विधि द्वारा वंचित ना किया गया हो, विधानसभा का सदस्य बनने योग्य हो। योग्यता पंचायतों के समान, जैसे पंचायतों में है वैसे योग्यता नगर पालिका में भी होगा। इसके आगे देखेंगे कि निर्वाचन, अध्यक्षों का निर्वाचन अगर देखा जाएगा कि ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ब्लॉक या जिला स्तर पर सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा, सभी स्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। इसमें अगर नगर पालिका में देखा जाए, सभी स्तर पर अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। कार्यकाल अगर देखेंगे, कार्यकाल प्रारंभिक गठन से 5 वर्ष, इससे पहले भंग हो सकती है। अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। पंचायतों की तरह इसका भी कार्यकाल होता है 5 वर्ष, प्रारंभिक गठन से 5 वर्ष, इससे पहले भंग हो सकती है। अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। आरक्षण अगर देखा जाएगा, आरक्षण SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में 1/3 आरक्षण, OBC को राज्य चाहे आरक्षण दे सकता है। आरक्षण पंचायतों की तरह नगर पालिका में भी। इसके बाद देखेंगे विषय, अगर देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन, यानी पंचायत में 29 विषय और नगर पालिका में 18 विषय हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, इम्पोर्टेंट है उसको हम उसकी बात कर रहे हैं। नागालैंड, मिजोरम, दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं है। यानी पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मिजोरम, दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं है। इसमें 18 विषय हैं, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति। इसके आगे देखेंगे, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर सभी राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन करेंगे। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात, यानी 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर सभी राज्य पंचायतों व नगर पालिकाओं का गठन करेंगे। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। यानी
जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है, यानी जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर वहाँ हो सकता है। पंचायतों की अवधि, अगर पंचायतों की अवधि के बारे में देखेंगे कि प्रत्येक पंचायत अपने प्रारंभिक गठन से 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी। यदि कोई पंचायत इससे पूर्व भंग होती है तो 6 माह के भीतर वहां पुनर्निर्वाचन करवाया जाएगा। इस प्रकार से पुनर्गठित पंचायत 5 वर्ष की अवधि के लिए न होकर शेष अवधि के लिए ही होगी। 5 वर्ष के लिए न होकर शेष अवधि के लिए ही होगी। यदि शेष अवधि 6 माह या उससे कम है तो पुनर्निर्वाचन आवश्यक नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके आगे देखेंगे राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के लागू होने यानी 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। इसके कार्य होंगे, इसके कार्य क्या क्या हैं इसको ध्यान दीजिएगा। राज्य द्वारा प्राप्त करों में से पंचायतों के हिस्से का निर्धारण करना, पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में राज्यपाल को सिफारिश करना, पंचायत के वित्तीय स्रोतों को बनाने के संबंध में अन्य कोई कार्य जो राज्यपाल द्वारा सौंपा जाए। इसका एक बार और ध्यान देंगे इसके बारे में कि राज्य वित्त आयोग इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो एक अध्यक्ष यानी वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनके कार्य क्या क्या होते हैं? कार्य इनका देखेंगे कि राज्य द्वारा प्राप्त करों में से पंचायतों के हिस्से का निर्धारण करना, पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में राज्यपाल को सिफारिश करना, पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को बनाने के संबंध में अन्य कोई कार्य जो राज्यपाल द्वारा सौंपा जाए। ये जिला एवं महानगर योजना समिति पंचायत और नगर पालिका के कुछ सदस्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों के कुछ अनुभवी व्यक्तियों को मिलाकर पंचायत और नगर पालिका के कुछ सदस्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों के कुछ अनुभवी व्यक्तियों को मिलाकर प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया जाएगा। जिन जिलों में नगर निगम स्थापित किए गए हैं वहाँ इसे महानगर योजना समिति तथा अन्य जिलों में इसे जिला योजना समिति कहा जाएगा। इसका कार्य जिले के समग्र सामाजिक कार्य, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना और उसकी रिपोर्ट सरकार को देना। इस प्रकार महत्वपूर्ण फैक्ट को और जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे उसको कवर किया गया। इसी प्रकार यदि आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।